बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं गधा 25 के इस नए वीडियो में, जो कि है एपिसोड 1 का तीसरा भाग। और ये जो कहावत है उसमें जो उल्लू है और ऐसे कितने सारे उल्लू है वो वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस पर लेक्चर देते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि रेप की शुरुआत हिंदू भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ जोर जबरदस्ती की। इंटरनेट पर ऐसे ही हजारों लोग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, पेजेस और ट्विटर पर चीख चीख कर माँ सरस्वती के लिए इंसाफ मांगते नजर आते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म को रेप कल्चर का जनक बताएंगे और प्रमाण के नाम पर आपको हिंदू ग्रंथों की कथाओं की छोटी सी कटिंग या बाबा भीमराव अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब के पन्ने थमा देंगे, जिसमें न केवल ब्रह्मा जी को मां सरस्वती जी का बलात्कारी बताया गया है, बल्कि राम जी को सीता जी का भाई भी। इसी पुस्तक में श्री राम जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। लवकुश को रावण का बेटा बोला गया है और श्री राम जी को शराबी और मांसाहारी बताकर अपमानित भी किया गया है। बाबा जी का क्रोध सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर था और उनके पास इन सभी तथ्यों के प्रमाण के नाम पर विदेशी ट्रांसलेशंस और बौद्ध रामायण के अलावा कुछ था भी नहीं। जिसमें अब तक विशाल भाई ने जो क्लेम किए हैं कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो B.R. आम्बेडकर के बुक है उसमें बौद्ध रामायण और वाल्मीकि रामायण को उन्होंने कंपेयर किया और उसमें बहुत सारी चीजें श्री राम के प्रति बताई गई है कि उन्होंने लिकर कंज्यूम किया था, मीट कंज्यूम किया था, और बौद्ध रामायण में राम सीता वो सब भाई बहन होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें और वो हमने एक एक चीज आगे के 2 वीडियो में हमने बता दिए। अब जानते हैं आगे, और आगे ये बताते हैं कि B.R. आम्बेडकर ने जो बुक लिखी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, उसका जो मेन रीजन है, मतलब रूट कॉज की तरफ जाते हैं, उसका जो मेन रीजन है उनके पास 2 ही चीज अवेलेबल थी। एक तो मैक्स मुलर का ट्रांसलेशन जो उन्होंने करवाया था, ठीक है, और वो उनके दीवाने थे और हिंदू धर्म के प्रति उनका क्रोध, ठीक है। तो कंपैरिजन तो उन्होंने बता दिया। तो अब आगे विशाल भाई जा रहे हैं रूट के प्रति कि रूट क्या है, ठीक है। बाबा साहेब का हिंदू धर्म के प्रति क्रोध है, वो उन्होंने बुक में लिखा, लेकिन उनको जो ट्रांसलेशन अवेलेबल हुए वो मैक्स मुलर के दीवाने थे। और मैक्स मुलर वही है जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को, वेदों को, सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। और लोगों का क्लेम ये है कि उन्होंने सारा कुछ बदल दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन मेन रूट कॉज है यहाँ पे मैक्स मुलर। तो उसके बारे में जानते हैं उन्होंने क्या किया। चलिए बताइए विशाल भाई, क्या किया उन्होंने। बाबा जी का क्रोध सनातन धर्म के प्रति जग जाहिर था और उनके पास इन सभी तथ्यों के प्रमाण के नाम पर विदेशी ट्रांसलेशंस और बौद्ध रामायण के अलावा कुछ था भी नहीं। वो मैक्स मुलर के दीवाने थे। ये वही मैक्स मुलर है जो अपनी पत्नी को लिखते हैं कि मैंने वेदों का नया एडिशन तैयार किया है। ये वेद भारतीयों के ज्ञान का मूल रहे हैं, हमें इसे ही उखाड़ फेंकना होगा। एक दूसरे लेटर में यही मुलर साहब बताते हैं कि भारत की एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करके ही हम क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत में स्टैब्लिश कर पाएंगे, और आज कर भी लिया है। अब देश के प्रतिष्ठित अद्भुत प्रतिभा के धनी बाबा साहब ही ऐसे देश के दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ ही संभव है। तो यहाँ पे विशाल भाई बता रहे हैं मैक्स मुलर ने अपने पत्नी को बताया कि वेद भारत का मूल ज्ञान है और हमें इसे ही उखाड़ फेंकना होगा। तो चलिए देखते हैं मैक्स मुलर के खुद के लेटर से, और कौन कहाँ क्या कट कर रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है मैक्स मुलर की बुक टू हिज वाइफ ऑक्सफोर्ड December 9, ठीक है। और ये है उसका हिंदी ट्रांसलेशन। उन लोगों के लिए जीवन बहुत अच्छा हो सकता है जिनके पास करने को कुछ नहीं, या जो सोचते हैं कि उनके पास करने को कुछ नहीं है और अपने दिनों और घंटों का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन मैंने जीवन को इस तरह नहीं सीखा है। मुझे अभी भी एक महान कार्य करना है और मुझे अक्सर लगता है कि अगर मैंने अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य को और अधिक दृढ़ता से ध्यान में न रखा होता तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता था। कभी कभी मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसमें और अधिक मदद करें और इस बात पर जोर दें कि मैं वेद पर और अधिक मेहनत करूं, और कुछ नहीं। मुझे आशा है कि मैं वह कार्य पूरा करूंगा और मुझे विश्वास है, हालांकि मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, कि मेरा यह संस्करण और वेद का अनुवाद आगे चलकर भारत के भाग्य और उस देश में लाखों आत्माओं के विकास पर बहुत कुछ प्रभाव डालेगा। यह उनके धर्म का मूल है और उन्हें यह बताना कि वह मूल क्या है, मुझे विश्वास है कि पिछले 3000 वर्षों में उससे जो कुछ भी उपजा है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका है। यदि ये विचार किसी के मन में आते हैं तो उसे लोगों के घरों में बिताए गए घंटों, दिनों और हफ्तों पर पछतावा होता है और वह महसूस करता है कि उस पर बरस रहे इतने सारे आशीर्वादों के साथ
उसे उठकर वह करना चाहिए जो ईश्वर का कार्य हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ सकते हो, मैक्स मुलर ने कोई ऐसी बात नहीं की कि भाई धर्म को उखाड़ के फेंकना है। ये तो वेद का ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसको ईश्वरीय कार्य मान रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन भारत जो उसका मूल धर्म है उसको पहचान पाए। ठीक है, तो ये चीज वो बता रहे हैं। और मैक्स मुलर कोई क्रिटिक नहीं थे, ठीक है, उन्होंने खाली ट्रांसलेशन किया था और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी इसके पीछे। जब आप ये बुक पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। अब भाई काट के क्या दिखा रहे हैं वो देखना है, ठीक है। और वो खाली काट के नहीं दिखा रहे, वो बहुतों का काट ही रहे हैं, मतलब ठीक है। 19 लाख लोग सब्सक्राइबर है और 19 लाख व्यूअर है, तो 19 लाख लोगों का काट रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एडिशन ऑफ माइंड से चालू होता है, और यहाँ पे इसमें ये चीज, ठीक है, ये बताते हैं कि मुझे आशा है कि मैं वह कार्य पूरा करूंगा और मुझे विश्वास है, हालांकि मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, कि मेरा यह संस्करण और वेद का अनुवाद आगे चलकर भारत के भाग्य और उस देश में लाखों आत्माओं के विकास पर बहुत कुछ प्रभाव डालेगा। ये भाई साहब ने यहाँ पे ये लाइन काट डाली है, ठीक है, इंडिया के आगे से। और फिर इट इज रूट, ठीक है, यह उनके धर्म का मूल है और उन्हें यह बताना कि वह मूल क्या है, मतलब वेद। मुझे विश्वास है कि पिछले 3000 वर्षों में उससे जो कुछ भी उपजा है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज बदल दी है, ठीक है। और आगे ये कहते हैं कि यदि ये विचार किसी के मन में आते हैं तो उसे लोगों के घरों में बिताए गए घंटों, दिनों और हफ्तों पर पछतावा होता है, और वह महसूस करता है कि उस पर बरस रहे इतने सारे आशीर्वादों के साथ उसे उठकर वह करना चाहिए जो ईश्वर का कार्य हो सकता है। चलिए जानते हैं आगे। हमें इसे ही उखाड़ फेंकना होगा। एक दूसरे लेटर में यही मुलर साहब बताते हैं कि भारत की एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करके ही हम क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत में स्टैब्लिश कर पाएंगे, और आज कर भी लिया है। दूसरी बात आती है क्रिश्चियनिटी को स्थापित करने की, मतलब कॉन्वेंट स्कूल की, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये लेटर मैक्स मुलर ने लिखा था टू द ड्यूक ऑफ अर्गिल, ठीक है, ऑक्सफोर्ड, December 16 वो कॉरेस्पॉन्डेंस में। अब जो विशाल भाई बता रहे हैं उसका हिंदी देख लेते हैं। ये लिखते हैं कि भारत पर एक बार विजय प्राप्त की जा चुकी है, लेकिन भारत पर फिर से विजय प्राप्त करना आवश्यक है, और वह दूसरी विजय शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। हाल ही में शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अगर धन को 3 गुना और 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो भी वह पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। फिर ये बताते हैं द रिजल्ट से कैरेक्टर, इसका हिंदी अनुवाद। पिछले 20 वर्षों में किए गए शैक्षिक कार्य के परिणाम सर्वत्र स्पष्ट है, वे अच्छे और बुरे दोनों हैं, जैसे कि अपेक्षित है। जिसे युवा बंगाल कहा जाता है उसमें दोष निकालना आसान है, जो कि नव जागरण में रोपित अंग्रेजी विचारों का उत्पाद है, लेकिन युवा बंगाल अपनी सभी कर्मियों के बावजूद आशाओं से भरा है। उसकी बुराइयां सर्वत्र स्पष्ट है, उसके अच्छे गुण स्वाभाविक रूप से लापरवाह पर्यवेक्षकों की नजरों से छिपे रहते हैं। भारत का कभी अंग्रेजीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है शिक्षा के एक भाग के रूप में, अपने प्राचीन साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करके। उन लोगों में गौरव और आत्मसम्मान की राष्ट्रीय भावना जागृत होगी जो व्यापक जन समूह को प्रभावित करते हैं। एक नया राष्ट्रीय साहित्य उभर सकता है जो पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत होगा, फिर भी अपनी मूल भावना और चरित्र को बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये कौन सी मूल भावना और चरित्र और कौन सा साहित्य की बात करते हैं वो लेटर में पहले बता रहे हैं, जो कि ये भाई साहब ने पूरा काट दिया है। चलिए जानते हैं, जिसमें बताते हैं कि चूंकि 20 वर्ष से भी अधिक समय से मेरा मुख्य कार्य भारत के प्राचीन साहित्य को समर्पित रहा है, इसलिए मैं उस देश के लोगों के उच्च हितों से जुड़ी हर चीज के प्रति गहरी और सच्ची सहानुभूति महसूस करता हूँ। हालांकि मैं भारत कभी नहीं गया, फिर भी वहां मेरे कई मित्र हैं, नागरिकों और मूल निवासियों दोनों में, और मेरा मानना है कि यह मानने में मैं गलत नहीं हूं कि ब्राह्मणों के प्राचीन पवित्र ग्रंथों का इंग्लैंड में प्रकाशन, जो भारत में कभी प्रकाशित नहीं हुआ था, और भारत के प्राचीन साहित्य और धर्म के बेहतर ज्ञान के लिए विभिन्न यूरोपीय विद्वान के अन्य योगदान का भारतीय समाज के अधिक विचारशील सदस्यों के बीच
चल रहे बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। मुझे कभी कभी इस बात का अफसोस होता है कि मैं एक अंग्रेज नहीं हूं और मूल निवासियों को शिक्षित करने और सुधारने के महान कार्य में अधिक सक्रिय रूप से मदद करने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन मुझे इस बात पर खुशी है कि भारत पर शासन करने और उसे लाभ पहुंचाने का यह महान कार्य ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया है जो इस कार्य की महानता और इसके सभी अवसरों और जिम्मेदारियों को जानता है, जो न केवल इसके राजनीतिक और वित्तीय प्रभाव के बारे में सोचता है बल्कि उन लाखों मनुष्य के नैतिक कल्याण के लिए भी सहानुभूति रखता है जो कमोबेश सीधे तौर पर उसके अधीन है। ठीक है, तो मैक्स मुलर का मेन काम वही था, वेदों का खाली और खाली ट्रांसलेशन करना। और वो क्रिटिक नहीं थे वेदों के, वो खाली और खाली उनको ट्रांसलेट कर रहे थे मेन बताने के लिए कि मूल धर्म क्या है। यहाँ पे ये चीज बताई गई है। और बहुत से लोग बोलते हैं आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, ठीक है, आई एम बॉर्न एज अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। यहाँ पे मैक्स मुलर बताता है कि मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैं अंग्रेज नहीं हूँ और मूल निवासियों को शिक्षित करने और सुधारने के महान कार्य में अधिक सक्रिय रूप से मदद करने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, वो इंडिया कभी नहीं आए और वो चीज ये है कि वो वेदों के ट्रांसलेशन के लिए वो चीज ज्यादा मांग रहे थे, वो ज्यादा पैसे मांग रहे थे। और सेम लेटर में मैक्स मुलर आगे बताता है कि अपनी शिक्षा के एक अंग के रूप में अपने प्राचीन साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करके उन लोगों में गौरव और आत्मसम्मान की राष्ट्रीय भावना जागृत होगी जो व्यापक जन समूह को प्रभावित करते हैं। एक नया राष्ट्रीय साहित्य उभर सकता है जो पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत हो फिर भी अपनी मूल भावना और चरित्र को बनाए रखे। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी है। स्थानीय भाषाओं के चरित्र को उत्पन्न करने के लिए प्राचीन शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसी से ये आधुनिक बोलियां निकली हैं और केवल इसी से वे अपनी प्राण शक्ति और सौंदर्य प्राप्त कर सकती है। जो संस्कृत की बात कर रहे हैं, एक नया राष्ट्रीय साहित्य अपने साथ एक नया राष्ट्रीय जीवन और एक नई नैतिक शक्ति लेकर आएगा। जहां तक धर्म का प्रश्न है वह अपने आप ठीक हो जाएगा। मिशनरियों ने जितना स्वयं जाना है उससे कहीं अधिक किया है, बल्कि जो काम उनका है उससे अधिकांश वो शायद अस्वीकार कर देंगे। हमारी 19वीं सदी का ईसाई धर्म शायद ही भारत का ईसाई धर्म होगा, लेकिन भारत का प्राचीन धर्म विनाश के कगार पर है और यदि ईसाई धर्म इससे हस्तक्षेप नहीं करेगा तो इसमें दोष किसका है। और इसमें मैक्स मुलर लास्ट में उनको बोलता है कि इसमें ईसाई धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा तो दोष किसका है। मतलब जो ईसाई धर्म कॉन्वेंट स्कूल जो वेदों के ट्रांसलेशन को भी एक भाग बना और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की और वेद और संस्कृत जो मेन भाषा से वो तो रखी है और उसमें उन्होंने उसके लिए ही पैसे मांगे। तो जो मेन लीडर है वो ये है और आप क्या पढ़ा रहे हो वो कुछ अलग ही चीज है। चलो ठीक है, आप मेरी भी बात क्यों मानोगे, आप खुद जाके पढ़ लो, लेकिन फिर आपका ही एक वीडियो है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, चलो वो भी देख लेते हैं। धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को, इस पूरे कॉस्मोस को धारण किया है वही धर्म है। और इसी धर्म की खोज न केवल वैज्ञानिकों को है बल्कि योगियों को भी है। और इसी धर्म की खोज ने भारत के विवेकानंद को अमेरिका के टेस्ला से मिलवाया था। तो विशाल भाई, यहाँ पे धर्म की जो आपने व्याख्या बताई वो तो एकदम बढ़िया, ठीक है, आपने जहाँ से भी पढ़ी हो। लेकिन जो योगियों की बात की है उसमें स्वामी विवेकानंद की बात की है। और स्वामी विवेकानंद तो मैक्स मुलर से खुद मिले थे, जो स्वामी विवेकानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या बता रहे हैं मैक्स मुलर के प्रति, चलिए वो पढ़ते हैं। तो इसमें स्वामी विवेकानंद मैक्स मुलर से मिलते हैं और बताते हैं कि किसने सोचा होगा कि बंगाल के एक सुदूर गांव में गरीब ब्राह्मण माता पिता के यहाँ जन्मे एक बालक का जीवन और शिक्षाएं कुछ ही वर्षों में इतने दूर तक पहुंच जाएंगी जिसकी हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं भगवान रामकृष्ण की बात कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने 19वीं सदी के लिए श्री रामकृष्ण पर एक लेख लिखा था और यदि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो तो उन्हें उनके जीवन और शिक्षाओं का एक विस्तृत विवरण लिखने में बहुत खुशी होगी। प्रोफेसर मैक्स मुलर कितने साधारण व्यक्ति है। कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था, कहना चाहिए कि मैं उन्हें अपना सम्मान प्रकट करने गया था, क्योंकि जो भी श्री रामकृष्ण से प्रेम करता है, चाहे उसका संप्रदाय, पंथ या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, उसके दर्शन को मैं तीर्थ यात्रा मानता हूँ।
जो मेरे प्रेम करने वालों के प्रति समर्पित है वे मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। क्या यह सत्य नहीं है? प्रोफेसर को सबसे पहले उस शक्ति के बारे में जानने की प्रेरणा मिली जिससे महान ब्रह्मो नेता स्वर्गीय केशव चंद्र सेन के जीवन में अचानक और महत्वपूर्ण बदलाव लाए, और तब से श्री रामकृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के एक सच्चे शिष्य और प्रशंसक रहे हैं। मैंने कहा, प्रोफेसर, आज हजारों लोग रामकृष्ण की पूजा करते हैं। जवाब था, अगर ऐसे लोगों की नहीं तो और किसकी पूजा की जाएगी? प्रोफेसर की दयालुता देखते ही बनती थी, और उन्होंने श्री स्टडी और मुझे अपने साथ दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। उन्होंने हमें ऑक्सफोर्ड के कई कॉलेज और बोडलियम पुस्तकालय दिखाए। वे हमारे साथ रेलवे स्टेशन भी गए, और यह सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा था, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य से हर दिन मुलाकात नहीं होती। यहाँ पे आगे बताता है कि मैक्स मुलर वेदांतियों के वेदांती है। उन्होंने वास्तव में वेदांत के माधुर्य की वास्तविक आत्मा को, उसके सभी सामंजस्य और विसंगतियों के बीच पकड़ लिया है। वह एक प्रकाश जो दुनिया के संप्रदायों और पंथों को प्रकाशित करता है। वेदांत वह एक सिद्धांत जिसके सभी धर्म केवल अनुप्रयोग है। और रामकृष्ण परमहंस क्या थे? इस प्राचीन सिद्धांत का व्यवहारिक प्रदर्शन, अतीत के भारत का मूर्त रूप और भविष्य के भारत की पूर्व सूचना, राष्ट्रों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश का वाहक केवल जौहरी ही रत्नों का मूल्य समझ सकता है। यह एक पुरानी कहावत है। क्या यह आश्चर्य की बात है कि यह पश्चिमी ऋषि भारतीय विचार के आकाश में प्रत्येक नए तारे का अध्ययन और मूल्यांकन करता है, इससे पहले कि स्वयं भारतीय भी इसकी महत्ता का एहसास करे। आप भारत कब आ रहे हैं? वहां हर हृदय ऐसा व्यक्ति का स्वागत करेगा जिसने अपने पूर्वजों के विचारों को सत्य प्रकाश में लाने के लिए इतना कुछ किया है। मैंने पूछा। वृद्ध ऋषि का चेहरा खिल उठा, उनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए, सिर धीरे से हिला और धीरे धीरे शब्द निकले, मैं तब वापस नहीं आऊंगा। आपको वही मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। आगे के प्रश्न उन क्षेत्रों में एक अनुचित हस्तक्षेप प्रतीत हुए जहां मानव हृदय के पवित्र रहस्य संग्रहित है। कौन जाने कि कवि ने यह क्या कहा हो। वह अपने मन में पूर्व जन्मों की मित्रता को याद करता है जो उसके हृदय में दृढ़ता पूर्वक जमे हुए। तो यहाँ पे अंतिम संस्कार भी भारत में करने को बोल रहे हैं। मैक्स मुलर हालांकि कभी भारत नहीं है, और ये स्वामी विवेकानंद मैक्स मुलर को मिले उसके बारे में। और यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि भारत का दुश्मन है मैक्स मुलर, और वेदों का दुश्मन है, ब्राह्मणों का दुश्मन है, सनातन का दुश्मन है, धर्म का दुश्मन है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद मतलब ठीक है, वो युग पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने शिकागो परिषद में जो बताया था उसके बारे में ही दुनिया उनको जानती है, उसके बारे में हिंदुओं का परचम उन पे लहरा है, और आप वो उनको सही बोल रहे हो और आप यहाँ पे अलग बोल रहे हो। और आप एक वीडियो में स्वामी विवेकानंद को सही बोल रहे हो, उन पे धर्म को जानने वाले योगी बोल रहे हो महान, ठीक है। तो यहाँ पे आप पक्के दोगले हो, ये साबित हो जाता है। यहाँ पे ये भी चीज नहीं है, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट पिछले 2 वीडियो से मैं देता ही आ रहा था कि भाई लोग काट काट के चिपकाए। यहाँ पे तो ये साबित हो गया कि आप खुद मैक्स मुलर के बुक काट के चिपकाए हो। तो यहाँ पे तो विशाल भाई आप बहुत बड़े उल्लू हो, जो कि मतलब गुलिस्तान ही बर्बाद कर दोगे पूरा, क्योंकि वो तो कटआउट आप चिपका रहे हो। और जहां तक मैक्स मुलर की बात है, तो वो प्रोफेसर थे, कोई अरे खैरे नत्थु खैरे नहीं थे, ठीक है, कि वो मतलब कहीं कहीं से पढ़ के आ गए आईआईटी से, झूठ सूट गलत सलत वीडियो बनाने लगे और कुछ भी बोलने लगे। एडिसन ने जब पहला फोनोग्राफ बनाया था मशीन, और उसमें ह्यूमन वॉइस रिकॉर्ड करनी थी, तब सबसे पहले प्रोफेसर मैक्स मुलर को बुलाया था, और उन्होंने वेद मतलब ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम श्लोक, ठीक है, 111 वो उन्होंने वहां पे बताया था, जो कि अग्निदेव को समर्पित है, अग्नि पुरोहितम, ठीक है। तो ये उनकी महानता है। और आप यहाँ पे एक फुद्दू से वीडियो में एक फुद्दू सी चीज साबित करने के लिए, जो कि सही है, जो कि लिखी हुई है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो भी आगे मैं बता दूंगा पूरी क्रोनोलॉजी में, ठीक है, कि वो कैसे क्या चीज सही है। भगवान देखो दूसरे को हो तो बदनाम करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। अगर कहानियां चुराई गई हो कहीं से, भगवान दूसरे के हो, आराध्या दूसरे की हो, आप तो महादेव, विष्णु, कृष्ण, ये सारी चीजों का सारे संप्रदाय लगे ही बैठे हैं अपनी बुके छापने में। उसने खाली ट्रांसलेशन किया और उसने बदल ही दिया होता तो स्वामी विवेकानंद को पता होता। वो खुद उनका विरोध करते, वो तो खुद उनके बारे में मतलब रामकृष्ण परमहंस को माता काली आती थी तो स्वामी विवेकानंद को भी उन्होंने साक्षात्कार करवाए थे, और वो खुद जानते थे। तो जो शास्त्र जानते थे वो गलत कुछ लिखा होता तो वो खुद जानते। और
सबसे पहला ट्रांसलेशन उन्होंने ही किया था, ठीक है। और उससे पहले भी मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें थी, उन्होंने बहुतों को बिठाया था और फिर ट्रांसलेशन, और जैसा था वैसा ही करके दिया है। अब ये तो दुनिया पढ़ के गालियां दे रही है कि ऐसा क्या लिखा है, तो उसमें भड़क जाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये बात हजारों सालों से चली आ रही है, और श्रुति और स्मृति के द्वारा के सुनते हैं और रिमेम्बर करते हैं और याद करते हैं, या तो फिर याद आ जाता है, तो फिर वो मगज अभी इधर ही होंगे, वो चेतना अभी इधर ही होंगे, वो माइंड इधर ही होंगे, जो भगवान बन के बैठे हर एक जगह पे। अगर कोई वेद कोई पुराण कहीं पे कोई गलती है तो इतने टाइम से मतलब गीता प्रेस गोरखपुर क्यों बार बार उसी चीज को छाप रहा है? कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी प्रकाशन क्यों बार बार उस चीज को छाप रहा है? क्यों बार बार वही मनुस्मृति छप रही है? क्यों बार बार वही डेरोगेटरी रिमार्क वाली चीजें छप रही है? ठीक है, वाल्मीकि रामायण भी वही छपी है, वही गीता प्रेस गोरखपुर की मैंने बता दी कि जिसमें बताया कि राम भगवान ने लिकर कंज्यूम किया था, सीता माता ने भी लिकर और मीट कंज्यूम किया था, लक्ष्मण जी ने भी किया था, वो मारते भी थे, खाते भी थे, सुअर हिरण सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज बदली क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि सही थी इसीलिए नहीं बदल रहा। नहीं तो फिर बदल दो, अगर गलत है तो फिर बदल दो, फिर तो बहुत कुछ बदलना पड़ जाएगा। तो इतनी चीज है, तो कोई भी वीडियो बनाने से पहले आप खुद चेक करें कि आप लोगों को क्या बता रहे हो विशाल भाई चौरसिया, और फिर लोगों में वीडियो बनाओ और फिर बताओ कि कौन गलत है, कौन देश का दुश्मन है, कौन संस्कृति का दुश्मन है, कौन धर्म का दुश्मन है, ठीक है। क्योंकि आपकी बातें ही अंदर इधर उधर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अगर आप बोल रहे हो कि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े योगी थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, वो टेस्ला से मिले थे, मैक्स मुलर से मिले थे, सबसे मिले, उन्होंने ही खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। अगर कोई आदमी बहुत अच्छा होता है तो फिर लिखता है, या बहुत बुरा होता है तो फिर ऑटोबायोग्राफी में लिखता है। तो यहाँ पे तो अच्छी अच्छी चीजें ही बताई गई शायन के साथ, ठीक है। 13वीं-14वीं सदी में सबसे पहले ये सारी चीजों का ट्रांसलेशन जो करना चालू किया, अनुवाद जो चालू किया नॉर्मल भाषाओं में, वो सायन, मौधर और वर्ड के ही मिलेंगे। तो उन्होंने उनके साथ मतलब वेदांतियों के भी वेदांती, ये ऋषि है, उन्होंने ये बोला। तो स्वामी विवेकानंद गलत है कि आप गलत हो, ये चीज मतलब आप बता सकते हो तो बताओ। और आगे के वीडियो में जो बात बताई है आपने कि श्रीमद् भागवत पुराण से कि कैसे कौन क्या कहां से काट के बता रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहा है, ठीक है। तो आपने खाली भागवत पुराण ही पढ़ा होगा, ठीक है। हम सारा कुछ पढ़ के बताएंगे पूरे, एक के बाद एक के बाद एक, कौन से कल्प में क्या, कौन से कल्प में क्या। और आपने जो पढ़ा है उसमें सही मतलब आपने कितनी गड़बड़ की है, कितना काट के बता रहे हो, वो भी बता देंगे। तो बस आज के लिए बस इतनी सी बात ही, आज के लिए वीडियो ये यहाँ तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके कोई सवाल जवाब या तर्क हो या कोई बात करनी हो तो वी आर ओपन, हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नाम स्वीकार करें।